शाहिद अफरीदी जैसा आप सब लोगों को पता है कि इस टाइम इंग्लैंड में मौजूद हैं। वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स या वो जो भी है वो टूर्नामेंट खेल रहे हैं एक्स क्रिकेटर्स का जो चल रहा है। और उसमें जनाब इंडियन मीडिया भी गाहे बगाहे शाहिद अफरीदी से चीज़ें पूछता रहता है, सवाल शवाल, पाकिस्तानी मीडिया भी। तो शाहिद भाई की रिसेंटली स्टेटमेंट आई है रिलेटेड टू गौतम गंभीर और उनकी अपॉइंटमेंट एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो उस पर शाहिद भाई ने ये कहा है कि इट्स अ गुड डेवलपमेंट, गौतम गंभीर के लिए एक बड़ी मेजर और ह्यूज किस्म की अपॉर्चुनिटी है। और अब देखना ये होगा कि वो इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से अवेल करते हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच बनना कोई छोटी मोटी जॉब तो नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। प्लस आप देखें ना, आपसे पहले कौन है राहुल द्रविड़, जिसने टीम इंडिया के लिए क्या किया है और किस नोट के ऊपर उसने टीम इंडिया को गुड बाय बोला है, मतलब वर्ल्ड T20 जिता कर। तो वो लेगेसी भी कंटिन्यू करनी है। तो शायद अफरीदी ये कहते हैं कि देखना ही होगा कि इस जॉब में गौतम गंभीर किस तरीके से अपनी जो मैनेजमेंट है उसको सामने लेकर आते हैं। गौतम गंभीर का डोमेस्टिक क्रिकेट में कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, गौतम गंभीर ने लखनऊ सुपर जायंट्स की मेंटोरशिप अपने पास रखी 2 साल 22-23 में, वो प्लेऑफ्स तक आए। उसके बाद 2024 में ये मेंटोर बने KKR के, अच्छे खासे लखनऊ सुपर जायंट्स में थे। शाहरुख खान इनको यकीन करें ज़बरदस्ती ऐसे लगता है उठाकर लेकर आए हैं KKR में। गौतम गंभीर मेंटोर बनते हैं KKR के, उनको 2024 का IPL जितवा देते हैं। अब उसके बाद फिर उसी IPL के दौरान BCCI ने जनाब राब्ते करने शुरू कर दिए थे गौतम गंभीर के साथ कि आप इंडिया के नए हेड कोच बन जाएं। खैर अब वो बन गए हैं। और शायद अफरीदी ये कहते हैं कि उन्होंने गौतम गंभीर के कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह जिसे कहते हैं सुने हैं। क्रिकेट के बारे में बड़ा पॉजिटिव नॉलेज है गौतम गंभीर के पास, और देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि गौती के पास क्रिकेट का एक्सटेंसिव किस्म का नॉलेज है, टेक्निकल वाइज भी और बाकी चीज़ों के हिसाब किताब से भी, कि फ़लाने मैच में क्या हुआ, दिस दैट ये वो। और टेक्निकलिटीज़ ये कि बैटर्स को बता सकते हैं तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, बॉलर्स को बता सकते हैं कि तुम ये चीज़ अपनी इंप्रूव कर सकते हो, ज़्यादा लीथल बन सकते हो, फील्डिंग की ड्रिल्स, वो सब कुछ आपके सामने ही है। KKR में सुनील नारायण की एग्जांपल सबके सामने है कि वो नहीं चल रहा था पिछले कुछ सीज़न से, और इस सीज़न में जनाब गौतम गंभीर के आने के बाद गौतम गंभीर ने अल्लाह जाने क्या पढ़ के फूका है सुनील नारायण के ऊपर, कि उसने जो फिर इस साल IPL में किया वो आपके सामने है। अच्छा, तो वो जो जिसे कहते हैं ना, एक क्रिकेट के बारे में नॉलेज भी है, पॉजिटिविटी भी है, और प्लस गौतम गंभीर जो हैं वो एज़ पर शाहिद अफरीदी उनकी स्टेटमेंट्स या वो जिस तरीके से बात करते हैं, जो उनके ज़हन में होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बता देते हैं कि भैया ऐसे है। मतलब गौतम गंभीर को लफाजी नहीं आती, वो वर्ड स्मिथ नहीं है, खेलों के वो अल्फाजों के साथ खेलता खुलता नहीं है। 2+2=4 टाइप का आदमी है वो नहीं कहता कि 2 को ऐसे कर दो तो 2 दूसरे 2 को ऐसे कर दो तो फिर 4 की जगह कुछ और नहीं, वो कहता है 2+2=4। और इसीलिए मैं आपको एक और बड़े मज़े की बात बताऊं, मैंने कई जगहों के ऊपर ये भी पढ़ा है कि कई इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, उनको ये लगता है कि गौतम गंभीर शायद अपना टेन्योर भी पूरा ना कर पाएँ। उनको ये डाउट है, और ये डाउट क्यों है? क्योंकि उनको ये लगता है कि गौतम गंभीर जिस किस्म का आदमी है, इस किस्म का एक और हेड कोच पहले आया था और वो टेन्योर पूरा करके नहीं गया था, मतलब वो बीच में ही साइड पर हो गए थे, और वो थे अनिल कुंबले। तो गौतम गंभीर को ये लगता है, और उन क्रिकेट फैंस को ये लगता है कि गौतम गंभीर के साथ भी इस तरह हो सकता है, जिस तबीयत का ये आदमी है ना, ये टीम में फिर बहुत ज़्यादा चेंजेस करेगा, बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर गौतम गंभीर प्लस रोहित शर्मा बिल्कुल एक पेज के ऊपर है, एक पेज की, और वो क्या है? पर्सनल माइलस्टोन्स नहीं मैटर करते। आपने 30 किए हैं, आपने 40 किए हैं, 50 किए हैं, आपने 100 किए हैं, वो जो रन्स आपने किए हैं वो टीम की विन की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं तो ज़बरदस्त है। पर्सनल माइलस्टोन्स की कोई जिसे कहते हैं जगह नहीं है टीम इंडिया में। ये रोहित शर्मा ने भी यही बात की थी, और यही बात गौतम गंभीर ने भी की थी कि एम है इंडिया को जिताना। एम ये नहीं है कि अपने 50 कर दिए, या एम ये नहीं है कि अपने 100 कर दिए, एम ये नहीं है कि अपनी 5 विकेट्स ले ली। नहीं, आपने 1 विकेट भी लिया लेकिन आपकी 1 विकेट मैच जितवा गई है, तो आपने अपना काम पूरा कर दिया। ये मेंटालिटी का फ़र्क है, क्योंकि पर्सनल माइलस्टोन्स की जब आप पर्सनल माइलस्टोन्स तक रहते हैं ना, आप एक बड़े मैच विनर नहीं बन सकते। मैच विनर वही बनता है, अब जैसे रोहित शर्मा एक जेन्युइन मैच विनर है, क्यों? उसने कभी पर्सनल माइलस्टोन्स की तरफ देखे ही नहीं। वो कई दफ़ा खुद बता रहा होता है कि मैं तो कभी स्कोर बोर्ड भी नहीं देखा भैया क्या चल रहा है।
अनलेस और अनटिल कि वो अगर रन रेट की कैलकुलेशन करनी हो और फलाना टिमकाना, वरना एज़ पर रोहित शर्मा कभी स्कोर बोर्ड भी नहीं देखा भैया क्या चल रहा है, कभी ये भी नहीं देखा कि यार आउट हो गए, कितने पे आउट हुए कितने नहीं। अभी ये 92 किया था, 92 किया था ना वर्ल्ड T20 के अंदर, सेंचुरी नहीं कर सकता था, इतने ओवर्स पड़े हुए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, मार के बुरकस निकाल दिया था, सेंचुरी कर सकता था ना। उसी तरीके से मार धाड़ में आउट हुआ है। तो वो जो पर्सनल माइलस्टोन है ना, वो पीछे, मुल्क आगे, अवाम आगे, जीत आगे, यही मोटो रोहित शर्मा का है, यही मोटो गौतम गंभीर का है। और इसी वजह से अब आपको इस टीम की एक जो अप्रोच है ना, उसमें अब एक और अलग सा डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि कप्तान और हेड कोच की जो मेंटालिटी है वो बहुत डिफरेंट है। इसी वजह से टीम इंडिया का मुझे लगता है कि अब शायद ज़्यादा लीथल कम्बिनेशन बने, क्योंकि अब वो पर्सनल माइलस्टोन्स की तरफ तो देखना नहीं है, इसके कितने रन हैं फलाना टिमकाना, जेन्युइन मैच विनर है डाल लो, ये इस तरह करेंगे, आप देख लीजिएगा, ये इसी तरह करेंगे, जेन्युइन मैच विनर है ठीक है डालो, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ये इस किस्म की सोच के मालिक हैं रोहित शर्मा और गौतम, और दोनों को पता है ग्रूम कैसे करना है। ये मैं आपको बता दूं, दोनों को पता है ग्रूम कैसे करना है, कैसे गिरे हुए लड़के को उठाना है, ये दोनों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। ऋषभ कैसे उसको वर्ल्ड T20 से पहले रोहित अपने घर ले गया IPL के दौरान, ये 2024 में खाना वाना खिलाया, उससे उसका हाल पूछा, बैटिंग के बारे में पूछा, फिटनेस के बारे में पूछा, सारे सवाल करने के बाद उसको कहा कि चल तैयारी पकड़ ले, तू वर्ल्ड T20 खेलने जा रहा है। इस तरह वो उठाता है। और ऋषभ ने आपके सामने ही है, ऋषभ के नाम के ऊपर जो साफ सी बात है, कोई इतना ज़्यादा शोर नहीं था IPL में भी कि ये टीम इंडिया में सिलेक्ट हो जाएगा या नहीं। वो सिलेक्ट हुआ, फिर उसने देख लें, उसने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। ये है टीम इंडिया नहीं। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।